हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपका प्यारा सा चैनल जिसको आप अभी के अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कॉल करें और उनको बोले सब्सक्राइब करने को। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एकमात्र चैनल है पूरी इंडिया में जहां पे एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो है। तो एनसीईआरटी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी आपको डिफीट नहीं कर सकता किसी भी एग्जाम में, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। और जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट आप देख लेंगे वीडियो, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के भी अवेलेबल है सारे के सारे क्वेश्चन जो फिजिक्स से रिलेटेड है, किसी भी क्लास के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर और सीनियर जितने भी दोस्त हैं सबको बोले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज का टॉपिक क्या है? 6.1.1 द स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, वेक्टर का एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे वेक्टर है। अब वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये आपको पता है। वेक्टर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन दे आर द टू वे, दो तरीका है। अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई आप एज ए वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको नई वेक्टर मिलेगी। अगर वेक्टर को आप एज ए स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहां पर जो आपको देखना है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो बाद में देखेंगे, अभी देखना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन दो वेक्टर का ही स्केलर प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर का ही स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट, ये दो वेक्टर का ही स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, जिसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड आएगी। अब इसको देखने के लिए आप सिंपल ये कर सकते हैं कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे आप ये पास दो वेक्टर है, कुछ भी वेक्टर हो सकती है, सपोज ए और बी है। इस वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो उसको डॉट से शो करते हैं। अगर डॉट है, इट मींस दैट आपकी जो रिजल्ट आएगी उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी। वहीं अगर यहां पर क्रॉस लिखी होती है तब उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उस केस में उसकी जो रिजल्ट आती उसमें डायरेक्शन भी होती, लेकिन वो उसको बाद वाले चैप्टर में देखना है, अभी नहीं। अभी तो ये देखना है कि यहां पर डॉट लगी है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ड्यू टू डॉट, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से शो करते हैं। डॉट लगा देंगे, इट मींस दैट यहां पर स्केलर प्रोडक्ट होगा। इट मींस दैट इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो रिजल्ट आएगी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यहां तो दोनों में डायरेक्शन है, ए में भी और बी में भी। ए भी वेक्टर, बी भी वेक्टर, बट रिजल्ट विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन। क्लियर? तो अब इसको जो आप लिखेंगे, इसकी जो रिजल्ट देखेंगे वो इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर ए वेक्टर थी, लेकिन हम रिजल्ट के लिए इसको एक्सपांड जो करेंगे, ए को लेनी है स्केलर, बी लेनी है स्केलर, मींस ओनली मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई करनी है cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा में जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच में वेक्टर है, ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज, इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं आपको समझने में आसानी हो। इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, सेम चीज आपको दो बार लिख रहा हूं। तो यहां पर अगर आप चाहे तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा पहले निकाल दे और ए से मल्टीप्लाई कर दे, या ए cos थीटा पहले निकाल दे और जो भी आंसर आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई कर दे। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम आएगी। लेकिन यहां पर एक जो समझने वाली बात है वो ये है, अगर इस तरह से आप लिखेंगे, पहला चॉइस देंगे, इट मींस दैट बी की कंपोनेंट आप ए पर ले रहे हैं। यू आर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पर बी की प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ए पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं। इट मींस दैट, देखिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने कभी प्रोजेक्टर का यूज किया है? नहीं। कभी आप कोचिंग में गए हैं? नहीं, क्योंकि आपने चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस से लगा लिया, तो आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा यहीं पर। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां पर आपने देखा होगा क्लासरूम में ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा होता है, जिससे लाइट निकलती है और टीचर जो उसको एक्सप्लेन करता है, किसी लाइट जो निकलती है उसमें कुछ डायग्राम वगैरह बनकर आते हैं स्क्रीन पर, आपने देखा होगा। या आप मूवी थिएटर में देखे होंगे, वहां भी प्रोजेक्टर लगी होती है जिससे आप मूवी देखते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में वो आउटडेटेड हो गया है, मूवी हॉल में, सिनेमा हॉल में वो नहीं मिलेगा। पहले के टाइम में अपने बुजुर्ग से पूछे, अपने दादा परदादा से पूछे, उनके टाइम में जब वो मूवी देखने जाते थे तो वो क्या करते थे? वो जिस हॉल में जाते थे, सिनेमा हॉल में, वहां पर प्रोजेक्टर से मूवी दिखाई जाता था, उससे लाइट निकलती थी, किसी एक दूर छोटे से स्पेस से लाइट निकलती थी और वो पूरे के पूरे जाके स्क्रीन पर आ जाती थी। तो यहाँ पर भी जो प्रोजेक्शन लेना है, क्या लिखा हुआ है? बी की प्रोजेक्शन ए पर, तो ए पर प्रोजेक्शन लेना है। इट मींस दैट जो इनिशियल है, यहाँ पर इनिशियल हो गया या फाइनल, ए की इनिशियल ए की फाइनल। ए की इनिशियल पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ए की इनिशियल से इस लाइन को स्लाइड करते रहे जब तक कि आपकी ये लाइन बी के टिप पर टच न हो जाए। ये लाइन तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, सपोज ये वाली लाइन को आप यहां से स्लाइड करते हुए इस तरह से यहां ले जाए, जैसे ही बी के टिप पर ये टच करेगी, इट मींस दैट ये वाली इनिशियल पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड
प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, ये यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू बी कॉस थीटा, इससे भी निकल जाएगी। बी कॉस थीटा जो आएगी वो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, इसकी जो लेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई कर दे ए की लेंथ से। क्लियर। अब दूसरे में देखना ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉस थीटा मतलब बी पर प्रोजेक्शन लेनी है एक की, तो बी जो लाइन है इस पर प्रोजेक्शन लेनी है, तो बी के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करें इनफाइनाइट बी के पर, यस, तो आपको क्या करनी है, बी के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही इसको फिर स्लाइड करनी, जैसे ही ये ए के टिप को टच कर ले तो फिर इनिशियल पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड ए कॉस थीटा। अब बी को मल्टीप्लाई कर दे, यहां से यहां तक की लेंथ, बी की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे यहां से यहां तक की लेंथ दैट इज ए कॉस थीटा, तो जो वैल्यू आएगी वो भी फिर से आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए और बी मिल जाएगी। तो चाहे आप ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट किसी भी ढंग से ले, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी। ये तो हो गई। उसके बाद आपको देखना है कि अगर ए और बी को आप इस तरह से लिख दिए तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ये जो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, क्योंकि आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें आंसर सेम आएगी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, यहां पर देख रहे हैं ए को प्रोडक्ट लिया गया बी प्लस सी से, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इट मींस दैट इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इसको ए डॉट लैम्डा बी से करेंगे तो लैम्डा को बाहर ले सकते हैं, ए डॉट बी कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इज ए रियल नंबर। क्लियर। अब आप अगर टू यूनिट वेक्टर लेंगे आई आई जे जे के, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगी, सेम डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में आई आई होती है। आई जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहां पे यूनिट वेक्टर इट मींस दैट मैग्नीट्यूड 1 और एंगल क्या होगी आई और आई, मतलब सेम वेक्टर ले रहे हैं तो फिर एंगल 0 cos 0 = 1। इट मींस दैट इसकी सारी की सारी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी। वहीं अगर आई जे जे के आई लेंगे उस कंडीशन में यहां पर एंगल जो 90 डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 = 0। अगर सपोज दो वेक्टर दे रखी है ये और ये, दोनों को मल्टीप्लाई करनी तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आएगी ये वाली। क्यों आएगी, आई को जे के साथ करेंगे तो 0, आई को के साथ करेंगे तो 0, तो आई की सिमिलर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये आई वाली टर्म, ये वाली जे वाली टर्म, ये वाली के वाली टर्म। वहीं अगर दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट से तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्यों, यहां पर bx की जगह ax हो जाएगी तो ax² + ay² + az²। यहां पर दो सेम वेक्टर है तो एंगल 0 डिग्री और a की मैग्नीट्यूड a और a की मैग्नीट्यूड a, तो a² हो गई, a² की वैल्यू ये आ गई, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आज का चैप्टर ये खत्म हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।